कॉकरोच को दलित बनाने की बात कर रहा हूं, जो कि अभिजीत दीपके खुद ही कर रहे हैं। क्या ये आंदोलन एक दलित मुद्दा है? क्या इसे एक जातिगत मुद्दे की तरह लड़ना चाहिए? क्या ये एक हिंदू मुद्दा है? क्या ये एक मुस्लिम मुद्दा है? आप किसी भी अच्छे भले आंदोलन को जिससे तमाम तरह के लोग जुड़ रहे हैं, उस आंदोलन को आप अगर किसी एक जात, एक धर्म, एक क्षेत्र, एक राष्ट्र तक अगर सीमित कर देते हैं तो वो आंदोलन अपनी संभावनाएं खो बैठता है कि एक व्यापक सार्वजनिक मुद्दे को जिससे सभी तबके जुड़े हुए हैं उसको दलित मुद्दा, बामन मुद्दा, बनिया मुद्दा, राजपूत मुद्दा बनाना ठीक नहीं है। इसको मराठी मुद्दा, इसको छत्तीसगढ़िया मुद्दा बनाना ठीक नहीं है। इस तरह का कई किस्म का क्षेत्रीयकरण, राष्ट्रवादीकरण कई तरह का होते रहता है देश में। इससे बच के जो चलेंगे वही आगे बढ़ेंगे। कि जिस तरह से दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीते हैं, ऐसे ही जो केजरीवाल से जले हुए हैं इस देश के लोग, वो अभिजीत दीपके को भी फूंक फूंक कर पी रहे हैं कि ये इसका कॉकरोच जो है कैसा, ये कॉकरोच कहीं हमारे मुंह में तो नहीं घुस जाएगा, ऐसा भी डर है लोगों को। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। इस पल जब मैं कैमरे के सामने बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, इस वक्त दिल्ली में बहुत सारे कॉकरोच जो हैं, 40 डिग्री कितना टेम्परेचर होगा आज वहां पे, कॉकरोच ही कॉकरोच जंतर मंतर के आसपास भरे हुए हैं। नीट पेपर लीक और दूसरे इस तरह के सीबीएसई का पेपर आउट होना, नीट पेपर लीक, वहाँ से एक कॉकरोच जनता पार्टी ऐसा एक ऑनलाइन संगठन बना, कोई ढांचा नहीं है संगठन का, एक आंदोलन बना इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, और हफ्ते भर के भीतर अमेरिका के बॉस्टन में एक भारतवंशी लड़का पढ़ रहा है, अभिजीत दीपके, विश्वविद्यालय छात्र है। उसने ये तंज कसने के अंदाज में नीट की गड़बड़ियों के, पेपर आउट के, इसके देखते हुए उसने एक कॉकरोच जनता पार्टी नाम की एक पार्टी बनाई। उसमें बात की बात में 6 दिन या 7 दिन के भीतर कांग्रेस और भाजपा के दोनों के मिला के इंस्टाग्राम पे जितने फॉलोवर हैं, उससे ज़्यादा फॉलोवर इसके हो गए कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पर। आज वो अभिजीत दीपके हिंदुस्तान पहुंचा है और दिल्ली पहुंचा है। और दिल्ली में जब एयरपोर्ट की तस्वीरें मैं देख रहा था तो वो बाबा साहब आम्बेडकर की तस्वीर वाली उनकी एक छोटी किताब उसको हाथ में लेकर चलते हुए बाहर आ रहा था। उसको मालूम रहा होगा कि सारे कैमरों की निगाहें उस पर हैं, जो पसंद करें जो ना भी पसंद करें। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान के सारे टीवी चैनल और अखबार के लोग जो हैं बाबा साहब आम्बेडकर के फ़ैन हैं, तो अभिजीत दीपके जो है उसको बाबा साहब की फ़ोटो के कारण शोहरत कुछ ज़्यादा मिल जाएगी। वो खुद शायद दलित समुदाय से आता है, महाराष्ट्र के। और बाबा साहब का नाम 2 तरीके से इस्तेमाल होता है, दलित मुद्दों के लिए भी होता है क्योंकि वो दलित समुदाय से आकर वो देश में सबसे बड़े एक दलित नेता बने थे। संविधान जब बन रहा था उनका बहुत बड़ा योगदान था। देश के बहुत सारे तबके उनको संविधान निर्माता कहते हैं। कुछ लोग आपत्ति भी करते हैं कि वो अकेले थोड़ी थे, बहुत सारे लोग थे, मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर के नाम के साथ में दलित समुदाय का संघर्ष, जो जाति व्यवस्था थी देश की, उसके खिलाफ उनकी कही हुई बातें और संविधान बनाने में उनका योगदान, ये तमाम चीज़ें रहती हैं। और अभिजीत दीपके ने ये जो मजाक में तंज कसने के लिए जो कॉकरोच जनता पार्टी बनाई थी,
अगर उसका फ़ोटो अगर आप देखेंगे, निशान दिखाएंगे हमारे वीडियो एडिटर आपको, तो उसमें कॉकरोच की फ़ोटो के पीछे जो है एक केसरिया भगवा और एक हरा, ये दो चक्कर ऐसा दिखता है जो भाजपा के उससे मिलता जुलता भी दिखता है ऐसा। और ये बात तंज थी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर भी, कि चीफ जस्टिस ने कहा कॉकरोच की तरह हो गए हैं नौजवान। कई बहुत गंदी बातें उन्होंने कही थी, बहुत ही गंदी। बाद में उन्होंने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने रायता अपनी क्षमता से ज़्यादा दूर दूर तक बिखरा दिया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, क्या कुछ सूर्यकांत या कुछ नाम है उनका, तो इतने दूर तक रायता फैला दिया था कि उनका वाइपर जो है वो उधर तक जा नहीं पाया और रायता बिखरा हुआ है अभी तक। लोग कह रहे हैं हाँ मैं भी कॉकरोच हूँ, ऐसा कह रहे हैं लोग। आपको ध्यान होगा देश में कई लोग मैं भी ऐसा कई मौक़ों पे अलग अलग अपने आप को बतलाते हैं लोग। तो अभिजीत दीप के अभी आए हैं अमेरिका से, यहाँ पे जंतर मंतर में प्रदर्शन हो रहा है। सरकार ने उनको प्रदर्शन की इजाज़त दे दी है। उनकी पहली मांग यही है कि शिक्षा मंत्री देश के जो हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दें, ये उनकी पहली और बड़ी मांग है ये। बाकी वो कई तरह की राजनीतिक व्यवस्था को लेके, कई चीज़ों को लेके बात कर रहे हैं। आंदोलन एक अलग किस्म का है, लोगों को इसको लेके 100 किस्म के शक हैं। कई लोग इसकी तुलना केजरीवाल नाम का, आपको ध्यान होगा, एक 3 साइज ओवर साइज शर्ट पहनता था जो जिससे एकदम वो दीनहीन, गरीब, भूखमरी का शिकार, बीमार, कमज़ोर लगे। आपको ध्यान है ना? केजरीवाल ने अपने, जब से मैं देख रहा हूँ 2010-11 से लेके अभी तक, कभी भी अपने साइज़ का कपड़ा नहीं पहना है। 2-3 साइज़ बड़ा शर्ट पहनता है जिससे वो दीनहीन गरीब लगे। तो उस केजरीवाल के आंदोलन का जो अंत हुआ, वहाँ से लेकर जो कोई शराब घोटाला फलान क्या क्या तो हुआ था, मैं उसको घोटाले की जांच को ज़्यादा नहीं मानता, लेकिन मुझको जब पता लगा कि ये 40 लाख का या कितने करोड़ का अपने घर का इंटीरियर करवा रहा है, ये शीश महल जैसा कुछ बनवा रहा है, 3-3 लाख के टीवी लग रहे हैं, जाने कितने लाख के कारपेट लग रहे हैं, तो मुझको लगा रही है तो अपने आप को आम आदमी कहता था। आम आदमी का ये क्या हश्र हो गया? जिसने करप्शन के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था, उस आंदोलन को राजनीतिक दल बना के जो सत्ता पर आ गया, उसका क्या हश्र हो गया, ऐसा मुझको लगने लगा। देश के लोगों को भी केजरीवाल के, मैंने कल शायद संपादकीय में लिखा है कि जिस तरह से दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीते हैं, ऐसे ही जो केजरीवाल से जले हुए हैं इस देश के लोग, वो अभिजीत दीपके को भी फूंक फूंक कर पी रहे हैं कि ये इसका कॉकरोच जो है कैसा, ये कॉकरोच कहीं हमारे मुंह में तो नहीं घुस जाएगा, ऐसा भी डर है लोगों को। कॉकरोच ऐसा कई लोगों ने हमने भी शायद अपने पिछले एक वीडियो में स्क्रीन पे कॉकरोच चलते हुए दिखाए थे ऐसे। लेकिन मेरे कैमरा पर्सन ने एक दूसरा मुद्दा उठाया है, वो मुद्दा बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बाबा साहब का फ़ोटो, बाबा साहब की किताबें, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, तो नीट का इम्तिहान कोई दलित बच्चों ने तो दिया नहीं था अकेले ने, सभी ने दिया था। उसमें दलित भी थे, आदिवासी भी थे, ओबीसी भी थे, बामन बनिया राजपूत जैसे अनारक्षित तबके भी थे, सभी लोग थे। तो ऐसे में क्या एक आंदोलन, कॉकरोच जनता पार्टी जिसकी सदस्यता फॉलोइंग लेने वाले लोग जो थे ऑनलाइन, उन्होंने जातवाद देख के, धर्म देख के तो नहीं लिया था। उनको लगा था कि हिंदुस्तान में करप्शन के खिलाफ, लापरवाही के खिलाफ, कुशासन के खिलाफ ये एक आंदोलन छिड़ रहा है, चलो इससे जुड़ते हैं। एक प्रकाश राज नाम के एक फिल्म अभिनेता हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ बहुत ही मुखर रहते हैं। उन्होंने भी लिखा था कि मैं आ रहा हूँ और सभी कॉकरोचों से अनुरोध है रेंगते हुए पहुँचें जंतर मंतर। तो मैं नहीं जानता कि किन तबकों के लोग वहाँ शामिल हो रहे हैं, लेकिन आज जो सवाल एक खड़ा हुआ है मेरे सामने, वो सवाल ये है कि क्या इस आंदोलन को, क्या कॉकरोच को दलित बनाना ठीक है?
मैं दलित को कॉकरोच नहीं बोल रहा हूँ, वो अपमान करना होगा तबके का। मैं कॉकरोच को दलित बनाने की बात कर रहा हूँ, जो कि अभिजीत दीपके खुद ही कर रहे हैं। क्या ये आंदोलन एक दलित मुद्दा है? क्या इसे एक जातिगत मुद्दे की तरह लड़ना चाहिए? क्या ये एक हिंदू मुद्दा है? क्या ये एक मुस्लिम मुद्दा है? आप किसी भी अच्छे भले आंदोलन को जिससे तमाम तरह के लोग जुड़ रहे हैं, उस आंदोलन को आप अगर किसी एक जात, एक धर्म, एक क्षेत्र, एक राष्ट्र तक अगर सीमित कर देते हैं तो वो आंदोलन अपनी संभावनाएं खो बैठता है। हो सकता है कि दलित इलाकों में कुछ इसको समर्थन मिल जाए, लेकिन क्या सचमुच ही इम्तिहान का घोटाला एक दलित मुद्दा होना चाहिए? क्या ये एक आम्बेडकरवादी मुद्दा होना चाहिए? क्या इसमें आपको बाकी जात धर्म के लोगों का समर्थन नहीं चाहिए? यानी मैं एक बात को लेकर हैरान हूं थोड़ा सा। अंबेडकर की किताब तक तो ठीक है, उसमें मुझको कुछ नहीं है, लेकिन अगर इस आंदोलन में, अगर इसमें जय भीम जैसे नारे लग रहे हैं तो क्या सचमुच इसकी जरूरत है? क्या शिक्षा व्यवस्था पे सवाल खड़ा करने के लिए हमको इसको एक दलित मुद्दा बनाने की ज़रूरत है? मैं दलितों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा हिमायती हूँ। मेरा मानना है कि सदियों से, हजारों वर्षों से उनके साथ बेइंसाफ़ी हुई है, तो मैं दलितों के पक्ष में अक्सर ही बोलता और लिखता हूँ। मैं दलित विरोधी नहीं हूँ। हो सकता है कि मेरे तबके के जो लोग हैं, जो कि अखबारों में जिम्मेदारी के किसी पद पर बैठे हुए हैं, वो उनमें से कई लोग दलित विरोधी हों। क्योंकि एक बात आपको ना पता हो तो बतला दूं कि अखबारों और मीडिया की अधिकतर मिल्कियत जो है वो बनियों के हाथ में है, और फैसले लेने वाले जितने एडिटोरियल जिम्मेदारी के पद रहते हैं, संपादकीय जिम्मेदारी के, वो ब्राह्मणों के बहुतायत वाले हैं, उन पे बैठे हुए लोग। तो हो सकता है कि ब्राह्मण और बनिया कंट्रोल्ड कारोबार जो है वो खिलाफ रहता हो दलितों के। मुझको उसमें कोई हैरानी नहीं होगी, लेकिन मैं कम से कम दलितों के, अल्पसंख्यकों के, आदिवासियों के खिलाफ नहीं हूँ, उनका हिमायती हूँ। इसलिए मुझको लग रहा है, आज अभी आंदोलन चल रहा है तो मैं इसके और पहलुओं पे अभी टिप्पणी नहीं करता कि कितने लोग पहुँचे, क्या हुआ, मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि जो मुद्दा व्यापक है, जिसमें देश के हर जात धर्म के बच्चे इम्तिहानों में शामिल हुए हैं, उन इम्तिहानों को लेके अगर कोई बात है तो उसको जात धर्म तक सीमित नहीं रखना चाहिए। अंबेडकर का इस देश में बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनका इस बात को लेके भी बहुत बड़ा योगदान मानता हूं कि हिंदू समाज में जिन लोगों के साथ बेइंसाफ़ी होती थी, उन लोगों को उन्होंने अलग करके, दलितों को अलग करके बौद्ध धर्म में प्रवेश करवाया। ये बड़ा काम था। मुझको लगता था कि जब लाखों लोग एक साथ हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म में जा रहे हैं तो हिंदू धर्म के लोगों को शायद कुछ सबक मिलेगा, लेकिन मिला नहीं कुछ। आज भी दलितों के साथ जुल्म जगह जगह जारी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इम्तिहानों में गड़बड़ी का ये मुद्दा जो है, इसको अगर जात धर्म के मुद्दे से ऊपर रखा जाता तो शायद इससे अधिक लोग जुड़ते। अभी तक अभिजीत दीपके से सभी लोग जुड़ रहे थे, मैंने नहीं सुना था कि कोई खास धर्म के लोग उससे जुड़ रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा सा मुझको शक हो रहा है कि एक आंदोलन जब बर्बाद होता है तो इसी तरह की गड़बड़ियों से बर्बाद होता है। आज भी कई लोगों को शक है कि ये फलानी राजनीतिक पार्टी की तरफ से हो रहा है क्या, ये इस राजनीतिक पार्टी के लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं क्या। तो अभिजीत दीपके का एक इंटरव्यू सुन रहा था मैं, जिसमें इसने खुद ने कहा था कि मैं तो कर्ज लेकर अमेरिका में पढ़ने के लिए आया हूँ, मेरी इतनी औकात है क्या कि 6 दिन में 2.25 करोड़ फॉलोअर मैं सोशल मीडिया पर जुटा लूँ किसी आंदोलन के लिए। इतने फॉलोअर तो कांग्रेस और बीजेपी के जो ऑफिशियल अकाउंट हैं सोशल मीडिया के,
उनके मिल के भी नहीं हैं इतने। तो क्या मेरी औकात है? अगर कांग्रेस और बीजेपी मेरे पीछे रहते तो वो अपने सोशल मीडिया पेज पे नहीं जुटा लेते फॉलोवर इतने। क्यों मेरे पेज पे जुड़वाते वो अपने पेज को छोड़कर? वो बात मुझको तर्क संगत लगी। लेकिन आज जब ये आंदोलन चल रहा है, इसका और विश्लेषण आगे होगा। इस बीच मैं निराश हूँ। अगर ये आंदोलन जैसा कि अभी वीडियो पर, जैसा कि अभी तस्वीरों में, खबरों में सुनाई पड़ रहा है, अगर इस आंदोलन को दलित समुदाय तक एक अम्बेडकरवादी आंदोलन की तरह अगर इसको चलाया जाएगा तो आंदोलन का नुकसान होगा, इस मुद्दे का नुकसान होगा। मैं नहीं जानता कि इसके पीछे किस राजनीतिक दल की या किस सरकार की क्या सोच है, किसकी मदद है, क्या है। केंद्र सरकार के मातहत दिल्ली शहर की पुलिस व्यवस्था आती है। उन्होंने समझदारी का काम किया, इस आंदोलन की इजाज़त दी। वहाँ पे नहीं इजाज़त देते तो ये मामला अधिक बड़ा विस्फोट लेकर आता। लेकिन मुझको लगता है इस आंदोलन के जो भी जिम्मेदार रहेंगे उनको ये सोचना चाहिए कि क्या ये आंदोलन एक दलित आंदोलन है। इसको बढ़ाइएगा, इसके लिंक को लोगों तक बढ़ाइएगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ने जो कहा है उसके हिसाब से मैं, आप सभी लोग कॉकरोच हैं। तो हमको सबको पढ़ना चाहिए, हमको सबको सुनना चाहिए कि चीफ जस्टिस की नाजायज़ बातें क्या थी। मैं तो काफ़ी कुछ उस बारे में बोल चुका हूँ। फिर मिलेंगे, ये अभी मुद्दा चलते रहेगा। जो मैं कह रहा हूँ ये अंतिम सत्य नहीं है, मैं इसके एक पहलू पर बोल रहा हूँ। मैं आपको जुड़ने से मना भी नहीं कर रहा हूँ। आप बामन, बनिया, क्षत्रिय, राजपूत जो भी हों, मैं आपको जुड़ने से नहीं रोक रहा हूँ। मुझको मालूम भी नहीं है कि ये अभी तक दलित मुद्दा बन गया है कि नहीं बना है या कभी नहीं बनेगा। मैं तो केवल आगाह करने के लिए ये बात कर रहा हूँ कि एक व्यापक सार्वजनिक मुद्दे को, जिससे सभी तबके जुड़े हुए हैं, उसको दलित मुद्दा, बामन मुद्दा, बनिया मुद्दा, राजपूत मुद्दा बनाना ठीक नहीं है। इसको मराठी मुद्दा, इसको छत्तीसगढ़िया मुद्दा बनाना ठीक नहीं है। इस तरह का कई किस्म का क्षेत्रीयकरण, राष्ट्रवादीकरण कई तरह का होते रहता है देश में। इससे बच के जो चलेंगे वही आगे बढ़ेंगे। फिर मिलते हैं। हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल के लिंक को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका क्या सोचना है। कोई गाली गलौज की भाषा में मत लिखिएगा। और ये लिंक अपने दोस्तों को बढ़ाइएगा, वो भी सोचें इस बारे में। फिर मिलेंगे। चलते चलते छोटी सी सलाह, अगर आप दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए। एक दिन भी ऐसा नहीं है जब सुबह 6 से 7 मैं प्रदेश की खबरें देखता हूँ चारों तरफ ऑनलाइन अखबार में, तो मुझको दोपहियों पर चलने वाले कई लोगों की मौत की खबर न मिले। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता है। हर दिन दोपहिया सवार लोग सड़कों पर मरते हैं, उनमें कोई हेलमेट लगाए हुए नहीं रहते। मैं ऐसा नहीं कहता कि हेलमेट लगाने से आपके कमर पे से अगर ट्रक का चक्का निकल जाएगा तो भी हेलमेट आपको बचा लेगा, लेकिन अधिकतर मौतों को हेलमेट टाल सकता है। और मैं बताऊं, आपको अच्छा भी लगता है, भरोसा भी लगता है हेलमेट पहन के चलाना। आपको मालूम रहता है कि छोटी मोटी टक्कर कहीं होगी तो ये हेलमेट मुझको बचाएगा, ये भरोसा छोटा नहीं रहता है। फिर मिलेंगे।